पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो बहुत ही उम्दा होने वाली है, जिसमें आपको जो है पैडागॉजी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सीटेट के लिए एक रामबाण की तरह कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन किसी छात्र के असफल होने के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, मापन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नैदानिक मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए? हमारे पास 4 ऑप्शन है। परीक्षण का निर्माण, प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए, परीक्षण विश्वसनीय और वैध होने चाहिए, परीक्षण शब्दावली सामान्य होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित की सुंदरता निहित है। गणित की सुंदरता निहित है क्या गणित के साहित्य को पढ़ने में, क्या महान गणितज्ञों के चित्रों को देखने में, क्या गणित के व्याख्यान सुनने में, गणित की पहेलियां और उलझनों को समझने में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गणित की पहेलियों और उलझनों को समझने में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट महान भारतीय गणितज्ञ थे, उनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। 555-50 एडी में, 476 एडी में, क्या 750 एडी में, 600 एडी में? फटाफट कमेंट करके बताइए। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्र हित में शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए फ्री क्लासेस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 476 एडी। 2 नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क उद्दीलना विधि की विशेषता होती है, यह बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति बढ़ाती है, तर्क शक्ति विकसित नहीं होती है, जिज्ञासा को बाधित करती है या बालक का अवधान बाधित करती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति बढ़ाती है। ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्रिजनेयर क्षण। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं, मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो ये कौन सा हमारा अगला संकलन हो जाएगा? तो सदृश्य संकलन हो जाएगा। ए आंसर हमारा राइट आंसर, सदृश्य संकलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं के उस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाएगा? तो संवरक गुण के द्वारा। संवरक गुण 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिसेफ समर्थित पहला वाला है क्या? बिल्डिंग एज लर्निंग है, बुक्स एज लर्निंग है, बुलेटिन लर्निंग है या ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग है? तो राइट आंसर पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग एज लर्निंग एंड।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण विधि या पद्धति के लिए किया जाता है? क्या प्रदर्शन के लिए किया जाता है, प्रयोग विधि के लिए, संश्लेषण या विश्लेषणात्मक विधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाता है? क्या ए और बी को किया जाता है, ए सी को किया जाता है, बी सी को किया जाता है या सी डी को किया जाता है? तो राइट आंसर है हमारा 1 नंबर ए बी, परियोजना और क्षेत्र भ्रमण जिसमें आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थी में विवेचनात्मक विचारों की संभावना न्यूनतम होती है? ध्यान रखिएगा, न्यूनतम होती है। क्या 72 गुणे 73 को विभिन्न तरीकों से हल करके उनको परिणामों की तुलना करके, या समीकरण को 7x+3 = 24 को निरूपित करने वाले से, या एक विद्यार्थी ने जब लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का है, आयतन 38.5 घन सेंटीमीटर पर क्लिप किया गया, उसने कहाँ गलती की? अगला नंबर है क्या हो, ये 3 नंबर हो जाएगा क्या 4 नंबर? एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कर जिसकी त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। संचार, स्वरूप और कार्य पद्धति, गणित के प्रति अरुचि, गणितीय तर्क शक्ति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर, स्वरूप और कार्य पद्धति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित को किसकी एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है? क्या तर्क रूप में, गणित, अंकगणित रूप में, विश्लेषण या बीजगणित? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर, तर्क रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एवं समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के किस चरण पर है? तो स्तर संबंध 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ टॉप मैथमेटिक्स पेडागॉजी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा सभी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।